छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासन में यह दूसरी दफा है जब प्रदेश में बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ है। देश विदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी छत्तीसगढ़ में मेहमान बनकर आए हैं, जिनका पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ शासन ही उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में पिछली बार कोरोना के कारण आदिवासी महोत्सव का आयोजन नहीं कराया था, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए वैसे ही सीएम भूपेश और उनकी टीम एक बार फिर से प्रदेश की संस्कृति को सहेजने के काम में जुट गई। प्रदेश की प्रतिभा को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए इस आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूरे विश्व से करीब 59 दल छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इस बड़े स्तर के महोत्सव में विश्व के 7 ऐसे देश जहां आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बेहद खास माना जाता है, वहां के नर्तक भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। इसके अलावा देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से भी आदिवासी समुदाय के नर्तक इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। फिलिस्तीन की आई हुई टीम की ऊर्जा आप देख सकते हैं, एक साथ लयबद्ध तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में लेकर वो परेड में आगे बढ़ते हुए। गौरव, इन सभी कलाकारों को हमने कभी टीवी के माध्यम से देखा है, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, कभी फिल्मों के माध्यम से देखा है, और आज का ये गौरवमय क्षण जब हम इन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो एक रोमांचकारी अनुभव हो रहा है। बिल्कुल रोमांच का अनुभव हो रहा है। अब श्रीलंका की टीम गौरव, जो पीछे ये 2 नर्तक चल रहे हैं तो मुझे छत्तीसगढ़ के गेड़ी नृत्य की याद आ रही है। कितना मिलता जुलता सा है बहुत कुछ इनकी प्राचीन संस्कृति और परंपरा सभी राज्यों से। मैं बिल्कुल यही कहने वाला, जिसमें मुख्यतः पूर्जा जनजाति के अतिरिक्त खोंड बक्ता, कुटिया और वाल्मीकि समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 से आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रयास से शुरू किया गया है। ये अपने आप में एक अलग तरह का एक कार्यक्रम है पूरे देश में, और ये मात्र ये छत्तीसगढ़ जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं बघेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से यह सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं, बल्कि ऐसे वर्गों के प्रति एक सम्मान है जो वर्ग सदियों से अलग थलग और शोषण से ग्रसित, कई शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब में पिछड़ापन रहा है। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव में आप सब ने देखा कि इस परेड में विभिन्न प्रदेश के नर्तक दल अपने साज सज्जा के साथ उपस्थित हुए। बड़ा मनमोहक दृश्य, और सभी अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग देश के
रहने के बावजूद भी जो अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। आदिवासी की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसमें कहीं न कहीं समानता हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें इसको जोड़ने के लिए, इसे संजोने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे विश्व के आदिवासियों को हम लोग एक मंच में लाएं, अपने कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से परिचित भी हों, एक दूसरे को जाने समझें, अपने ताकत को जाने, अपने संस्कृति को पहचाने और हम सब मिलकर आगे बढ़ें।